नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद फर्रुखाबाद बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का शुभ आरंभ करने आए। सीएम योगी आदित्यनाथ संकिसा के विकास को हरी झंडी दी। उन्होंने कहा कि संकिसा का नाम पूरे विश्व में है। यहाँ पर्यटन का विकास होने से रोजगार की अपार संभावनाएं बनेंगी। इसके साथ ही आलू उत्पादन और छपाई कारखानों के विषय में भी उन्होंने शुभ संकेत दिए। फर्रुखाबाद से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, दीप ज्योतिर्परब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। अग्नि को साक्षी मानकर हम ये प्रार्थना करते हैं कि जिस शुभ संकल्प के लिए ये आयोजन हो रहा है, परमात्मा उसे सिद्ध करने का बल भी हमें प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम माननीय सांसद माननीय श्री मुकेश राजपूत जी से अनुरोध करेंगे कि वो अतिथियों का स्वागत करें। की ओर से कोट सा बंधन अभिनंदन करता हूं। मैं महाराज जी समाचार में देखता था कि कई जगह से शुभारंभ आपके द्वारा हो रहा था। मैं सोच रहा था कि फर्रुखाबाद की तरफ, फर्रुखाबाद एक पछड़ा जनपद है, शायद महाराज जी की नजर नहीं जा रही। लेकिन परसों जब सुना आपका कार्यक्रम फर्रुखाबाद जनपद के लिए आरोग्य मेला के उद्घाटन के लिए आपका स्वीकृति मिल गई है, तो हम फर्रुखाबाद के लोगों का सीना जो है वो 56 इंच का फूल के हो गया है। आज हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं। मैं महाराज जी के इसमें ज़्यादा देर विलंब नहीं करूंगा। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो अपने यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, आरंभ हो रहा है, इसका शुभारंभ प्रदेश के लिए फर्रुखाबाद जनपद के संकिसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हो रहा है। इसके लिए फर्रुखाबाद वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है और पिछले 10 महीनों के दौरान आपने जिस मर्यादा का, जिस अनुशासन का परिचय देकर के कोरोना पर देश की लड़ाई को विजयी बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, वे अभिनंदनीय रहा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आज के अवसर पर अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने घोषणा कर दी है कि 16 जनवरी से कोरोना के वैक्सीन लगेंगे। यानी इस महामारी के उपचार को, इस महामारी से बचाव के लिए पूरी पुख्ता व्यवस्था हो रही है और इसके लिए 16 जनवरी से पहले चरण में चिकित्सकों को और स्वास्थ्य कर्मियों को यह वैक्सीन लगेगा। दूसरे चरण में सुरक्षा और राजस्व से जुड़े हुए कर्मियों को इसके साथ जोड़ा जाएगा। तीसरे चरण में 50 साल की उम्र के लोगों को और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोगों को, और चौथे चरण में से सामान्य लोगों को भी इस वैक्सीन का लाभ प्राप्त हो पाएगा। और इसकी घोषणा आज हुई है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में देश ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जिस मजबूती से लड़ा, वह दुनिया के अंदर एक मिसाल बना है। और आज जब कोरोना से सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए हम लोग अब बचाव की उस स्थिति में आ गए हैं कि हर व्यक्ति के लिए बचाव के लिए टीका भी दे सकते हैं। और 16 जनवरी मकर संक्रांति के तत्काल बाद टीकाकरण की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है।
ये सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए प्रसन्नता का एक अवसर होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं विशेष रूप से इसके लिए अभिनंदन करता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं और देश के वैज्ञानिकों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, ये आरोग्य मेला वास्तव में है क्या, ये जानना बहुत आवश्यक है। याद रखना कि आरोग्यता प्राप्त करना हर एक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। इस धरती पर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो सके, ये शासन की पूरी इच्छा होती है, शासन की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा होता है। लेकिन बहुत बार शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं हो पाता और प्रचार प्रसार न होने के नाते योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है और जब लोग जानकारी नहीं रखते तो इसके बाद बहुत सारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। अभी हम लोग आए, मंच पर आने के तत्काल बाद मेरे उद्बोधन के पहले उद्घाटन, लोकार्पण और उद्घाटन कार्यक्रम के बाद विभिन्न प्रकार की लाभार्थी परक योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको मंच पर बुला करके उन्हें उनके सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए गए। इस सर्टिफिकेट के पीछे का उद्देश्य है, ये इसलिए नहीं कि हम लोग आए हैं और उनके साथ फोटो होगी। इसके पीछे का उद्देश्य है कि जिन लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, उस योजना से वह व्यक्ति जो अभी तक छूटा हुआ है, आने वाले समय में वह भी जागरूक हो जाए और वह भी इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। इस योजना से उसे भी लाभान्वित किया जा सके। आयुष्मान भारत योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उस पात्र व्यक्ति को प्राप्त हो सके जो किन्हीं कारणों से पिछली सूची में छूट गया था, उसे भी इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से चाहे वह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना का हो, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का हो, स्टार्टअप की योजना का एक ही हेतु है कि जो व्यक्ति लाभ प्राप्त कर गया उसका नाम सामने आना चाहिए कि लाभार्थी है, और जो व्यक्ति अब तक योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पाया है उसके मन में भी एक इच्छा होनी चाहिए कि मैं भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता हूं। और इस देश से जनप्रतिनिधि के साथ जब उसका संवाद होगा, हमारे सांसद विधायकों के साथ उसका संवाद होगा, तो इनके प्रयास से उस योजना का लाभ उस पात्र व्यक्ति को भी प्राप्त हो पाएगा। और मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के पीछे का यही उद्देश्य है। यानी मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के मत का मतलब स्वास्थ्य संबंधी, पोषण संबंधी जितनी भी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को एक स्थान पर लोगों को उपलब्ध करवा करके हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रत्येक सप्ताह वहां पर हम लोगों को इसका लाभ उपलब्ध करवा सकेंगे। आपने देखा होगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आप जाएंगे, हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऐसी व्यवस्था है। वहां पर डॉक्टर सामान्य बीमारियों के लिए जांच भी करेंगे, दवा भी देंगे, लेकिन साथ साथ आयुष्मान भारत के बारे में भी बताएंगे, उसका कार्ड भी उपलब्ध करवाएंगे। आयुष्मान भारत का कार्ड उपलब्ध कराने के साथ साथ किसी को ट्यूबरक्लोसिस से वो पीड़ित है, टीबी से ग्रसित है, टीबी के उपचार की व्यवस्था भी वहां उसके लिए करेंगे। अगर किसी को अन्य कोई गंभीर बीमारी हो गई है, उसकी व्यवस्था भी वहां, उसके उपचार की व्यवस्था भी वहां पर करनी है। और साथ साथ किसी भी अन्य ऐसी बीमारी के बारे में, जिन बीमारी के बारे में उसे यहाँ पर उपचार नहीं मिल सकता, हायर सेंटर में भेज करके उसके लिए व्यवस्था करनी है, वह भी सुविधा वहां पर उपलब्ध कराने की तैयारी के साथ साथ बच्चों को लगने वाले टीकों के बारे में जानकारी देना और साथ साथ कुपोषण के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए भी हम इस योजना का लाभ दे सकेंगे। यह एक इसके पीछे का उद्देश्य होता है। और इसी से जब हम लोगों ने पिछले वर्ष
2 फरवरी से मुख्यमंत्री आरोग्य योजना का शुभारंभ प्रदेश के अंदर किया था। पहले दिन 1 लाख लोग आए, दूसरे मेले में ये संख्या थोड़ी और बढ़ी, और जब 15 मार्च को अंतिम हम लोग इस मेले को आगे बढ़ा रहे थे, उस समय तक हर मेले में 6 लाख 7 लाख तक लाभार्थी पूरे प्रदेश के अंदर आते हुए दिखाई दिए थे। इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों का आना मेले की सफलता के बारे में स्पष्ट संकेत कर रहा था। लेकिन उसी समय कोरोना के कारण इन मेलों को हमें स्थगित करना पड़ा था। आज जब कोरोना को काफी हद तक नियंत्रित किया जा चुका है और वैक्सीन भी आ गया है, तो अब हम लोगों ने फिर से इन आरोग्य मेलों का प्रारंभ कर दिया है। इसके पीछे स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी देना, पोषण संबंधी योजनाओं की जानकारी देना, गर्भवती महिलाओं को और नवजात शिशुओं को लगने वाले टीकों के बारे में जानकारी देना, कन्या सुमंगला योजना हो, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना हो, इन सभी योजनाओं का लाभ लाभार्थी को एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाने के लिए भी हम कार्य योजना बना सकें। इस कार्य योजना के साथ यह स्वास्थ्य संबंधी आरोग्य मेलों को जगह जगह हर रविवार को हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पूरे प्रदेश के अंदर इन मेलों का आयोजन हो सकेगा। इस उद्देश्य से आज मुझे फर्रुखाबाद की धरती पर, भगवान बुद्ध के अवतरण की इस धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं फर्रुखाबाद के आप सभी नागरिकों का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत भी करता हूं। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर पिछले 3.5 वर्षों के अंदर आपने बदलाव देखा होगा। योजनाओं का लाभ गरीब को मिल रहा है। पिछले 6 वर्षों के दौरान देश के अंदर एक नया परिवर्तन देखने को मिला है। पहले एक परिपाटी बन गई थी, दिल्ली से सरकार अगर पैसा देती थी तो बीच में बिचौलिए और दलाल इतने लग जाते थे कि एक गरीब तक, एक किसान तक, एक नौजवान तक, महिलाओं तक उस योजना का लाभ नहीं पहुंच पाता था, को मिल जाता है। लेकिन यहां पे कितनी प्रकार की नई नई वैरायटी यहां का किसान आलू का उगा रहा है, यह अपने आप में कौतूहल का विषय है। इसकी मार्केटिंग हो, इसकी ब्रांडिंग हो, इसके लिए प्रोसेसिंग के सेंटर स्थापित होने चाहिए, इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हम चिप्स कहीं और जगह से क्यों लेके आएंगे और चिप्स फर्रुखाबाद में ही बन करके देश के अंदर मार्केट बनाने का काम क्यों नहीं कर सकता है? यहां पर उस प्रोसेस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कार्रवाई जहां होनी चाहिए, यहां के किसानों की मेहनत और उनके परिश्रम का लाभ उन्हें प्रदान करने और खेती को लाभकारी की ओर ले जाने और 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान को और मजबूती से जहां आगे बढ़ाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। मैं चाहूंगा यहां के हर विकास खंड के अंदर प्रधानमंत्री कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से कहीं कोल्ड स्टोरेज बने तो कोल्ड स्टोरेज आवश्यक नहीं कि बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज ही आप बनाए, छोटे छोटे भी बन सकते हैं। महिला स्वयंसेवी समूह भी बना सकती हैं। एफपीओज का गठन करके भी इस कार्य को किया जा सकता है। बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये कार्यक्रम जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ने चाहिए, उन सब के साथ हमारा जुड़ाव होना चाहिए और उसके लिए हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन प्राप्त हो, प्रशासनिक अधिकारी और कृषि विभाग के अधिकारी, सहकारिता विभाग के अधिकारी किसानों के साथ बैठ करके, मिल करके उन कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाएं। किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुनी से अधिक कैसे किया जा सकता है, इसके लिए कार्य करना तो है ही, लेकिन साथ साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि किसान के लिए हम एक मंच उपलब्ध करवाएं आगे बढ़ने के लिए। तो ढेर सारी संभावनाएं मौजूद हैं इस फर्रुखाबाद जनपद में, संभावनाएं मौजूद है। सनातन धर्म से जुड़े हुए तीर्थ स्थल तो है ही, लेकिन दुनिया का हर बौद्ध तीर्थ यात्री
उत्सुक होता है संकिसा में भगवान बुद्ध की इस पावन तपोस्थली पर आने के लिए। मैंने यहां के प्रशासन से कहा है, जैसे हम लोगों ने कुशीनगर का विकास किया है, जैसे सारनाथ का विकास प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हो रहा है, जैसे श्रावस्ती का विकास हो रहा है, जैसे कौशाम्बी की विकास की योजना तैयार हुई है, जैसे कपिल वस्तु के विकास की परियोजना तैयार हुई है, ऐसे ही संकिसा के भी पर्यटन विकास की संभावनाओं को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। बुद्ध हमारे धरोहर हैं और बुद्ध दुनिया के अंदर जब भी मैत्री और करुणा की बात होगी तो भारत के इन लोगों की तरफ दुनिया देखती है, आपकी तरफ दुनिया देखती है। दुनिया आपकी ओर आशा भरी निगाहों से देखती है। जब भी मानवता के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होता है तो दुनिया को बुद्ध नजर आते हैं, और बुद्ध की तरफ जब कोई नजर डालता है तो भाइयों बहनों आपको लोग आशा भरी निगाहों से देखते हैं। पूरी दुनिया से आशा भरी निगाहों से आप सबको देखती है। आपका सौभाग्य है कि बुद्ध की इस पावन धरती पर आप सबको जन्म लेने और कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आज इसी बहाने आया हूं, आरोग्य मेला का शुभारंभ करने के साथ साथ संकिसा का भी पर्यटन विकास की संभावनाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हम योगदान दे सकेंगे, यह एक संकल्प लेने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। और बहुत शीघ्र पर्यटन विकास की टीम यहां आएगी, यहां के विधायकों के साथ, सांसदों के साथ सांसद और विधायकों के साथ मिलकर के एक बेहतर कार्य योजना को यहां पर जमीनी धरातल पर उतारने की कार्य योजना को हम यहां पर लागू करेंगे। दुनिया का तीर्थ यात्री यहां आएगा। मैंने तो प्रशासन से कहा योजना बनाइए बौद्ध तीर्थाटन का। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा से प्रारंभ हो, संकिसा से प्रारंभ हो, लखनऊ से श्रावस्ती से कपिलवस्तु लुम्बिनी, वहां से कुशीनगर, वहां से सारनाथ, वहां से कौशाम्बी, फिर लखनऊ संकिसा होते हुए गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। एक कार्य योजना इस प्रकार की बननी चाहिए। और अगर उधर से प्रारंभ होता है, प्रारंभ हो रहा है, इसका शुभारंभ प्रदेश के लिए फर्रुखाबाद जनपद के संकिसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हो रहा है। इसके लिए फर्रुखाबाद वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है और पिछले 10 महीनों के दौरान आपने जिस मर्यादा का, जिस अनुशासन का परिचय देकर के कोरोना पर देश की लड़ाई को विजयी बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, वे अभिनंदनीय रहा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आज के अवसर पर अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने घोषणा कर दी है कि 16 जनवरी से कोरोना के वैक्सीन लगेंगे। यानी इस महामारी के उपचार को, इस महामारी से बचाव के लिए पूरी पुख्ता व्यवस्था हो रही है और इसके लिए 16 जनवरी से पहले चरण में चिकित्सकों को और स्वास्थ्य कर्मियों को यह वैक्सीन लगेगा। दूसरे चरण में सुरक्षा और राजस्व से जुड़े हुए कर्मियों को इसके साथ जोड़ा जाएगा। तीसरे चरण में 50 साल की उम्र के लोगों को और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोगों को, और चौथे चरण में से सामान्य लोगों को भी इस वैक्सीन का लाभ प्राप्त हो पाएगा। और इसकी घोषणा आज हुई है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में देश ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जिस मजबूती से लड़ा वह दुनिया के अंदर एक मिसाल बना है। और आज जब कोरोना से सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए
हम लोग अब बचाव की उस स्थिति में आ गए हैं कि हर व्यक्ति के लिए बचाव के लिए टीका भी दे सकते हैं और 16 जनवरी मकर संक्रांति के तत्काल बाद टीकाकरण की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है। यह सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए प्रसन्नता का एक अवसर होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं विशेष रूप से इसके लिए अभिनंदन करता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं और देश के वैज्ञानिकों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, ये आरोग्य मेला वास्तव में है क्या, ये जानना बहुत आवश्यक है। याद रखना कि आरोग्यता प्राप्त करना हर एक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। इस धरती पर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो सके, ये शासन की पूरी इच्छा होती है, शासन की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा होता है। लेकिन बहुत बार शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं हो पाता और प्रचार प्रसार न होने के नाते योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है और जब लोग जानकारी नहीं रखते तो इसके बाद बहुत सारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। अभी हम लोग आए, मंच पर आने के तत्काल बाद मेरे उद्बोधन के पहले उद्घाटन, लोकार्पण और उद्घाटन कार्यक्रम के बाद विभिन्न प्रकार की लाभार्थी परक योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको मंच पर बुला करके उन्हें उनके सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए गए। इस सर्टिफिकेट के पीछे का उद्देश्य है, ये इसलिए नहीं कि हम लोग आए हैं और उनके साथ फोटो होगी। इसके पीछे का उद्देश्य है कि जिन लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, उस योजना से वह व्यक्ति जो अभी तक छूटा हुआ है, आने वाले समय में वह भी जागरूक हो जाए और वह भी इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। इस योजना से उसे भी लाभान्वित किया जा सके। आयुष्मान भारत योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उस पात्र व्यक्ति को प्राप्त हो सके जो किन्हीं कारणों से पिछली सूची में छूट गया था, उसे भी इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से चाहे वह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना का हो, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का हो, स्टार्टअप की योजना। महात्मा बुद्ध की इस पावन अवतरण भूमि पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री मुकेश राजपूत जी, माननीय विधायक श्री सुशील कुमार साके जी, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी, श्री नागेंद्र सिंह राठौर जी, अमर सिंह जी, सत्यपाल सिंह राठौर जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री श्री प्रांशु दत्त द्विवेदी जी, जिला के अध्यक्ष रुपेश गुप्ता जी और यहाँ पर भारी संख्या में उपस्थित इस फर्रुखाबाद जनपद से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों,